स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ आपको एक बार फिर से नया एक वीडियो लेकर। सब लोगों का वेलकम और सारे स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाइए और हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ये भी जो चैप्टर होगा वो 12th क्लास के लिए होगा। और आज जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4, द रेड ट्रैप। अब रेड ट्रैप के बारे में बात होगी, बहुत सारी रेड ट्रैप के बारे में चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं आपको एक छोटा सा मैसेज छोड़ना कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाए और JJJ सर्च करें और JJJ क्लासेस को सर्च करके और हमें सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी जो प्रिपरेशन है मैं चाहता हूँ वो आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकें और जितनी मैं हेल्प इसमें कर पाऊँ वो शायद ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी हर एक स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहली बार नए जुड़ रहे हैं वो साथ मेरे आएँ। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर है इसका टाइटल द रेड ट्रैप रखा गया है। एक्चुअली यहाँ हम जो बात करेंगे नरेटर की, जो सेल्मा लेज़रलॉफ है, एक स्वीडिश राइटर है और एक्चुअली शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ स्वीडन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, और ये सेल्मा लेज़रलॉफ है वो यहाँ रेड ट्रैप को एज ए मेटाफर यूज करती है और कोशिश वो ये कर रही है कि किस तरह से ह्यूमन प्रेडिकामेंट को इसके थ्रू दिखाया जा सके। एक रेड ट्रैप को एक जरिया बना के वो अपनी बात कहना चाहती है और एक मेटाफर के रूप में रेड ट्रैप को यूज करती है। चलो ये तो बात हो गई। पहले आ जाते हैं थोड़ा सा उसकी स्टोरी को लेकर कि क्या इस चैप्टर का स्टोरी है और कौन से कैरेक्टर्स हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो पैडलर है, जिसे कई नाम से आप जानेंगे, द ट्रम्प, रेड ट्रैप सेलर और पैडलर, कई नाम से आपको इसमें आप इसको जानेंगे। और दूसरा जो इसका कैरेक्टर हमारे सामने आएगा, क्रॉफ्टर, एक फार्मर है, पहले वो रामजोस ऑयल मिल्स पे काम करता था। दूसरा जो हमारे पास एक और जो कैरेक्टर सामने आएगा वो आपका एडला रहेगी, आयरन मास्टर रहेगा, ब्लैक स्मिथ भी रहेंगे और इसके अलावा उसका अप्रेंटिस भी रहेगा। तो ये 3-4 कैरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन जो मेन और लीड रोल है वो रहेगा आपका पैडलर का। तो ये तो थे कैरेक्टर। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी को लेके कि किस तरह की स्टोरी है और कहाँ हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से हम लोग वो क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये सारी बात हम लोग इस चैप्टर के थ्रू करने वाले हैं। तो चैप्टर की कहानी शुरू होती है, शुरू में ही पैडलर के बारे में बता दिया जाता है और जो नरेटर है उसका मेन एक फोकस रहता है, वो कहना चाहती है कि हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस होती है और जिसको आप अवेक कर सकते हैं फ्रेंडशिप से, लव से, अफेक्शन से और सिंपैथी से, अंडरस्टैंडिंग से। इन सब वैल्यूज से आप अगर किसी की ये गुडनेस अगर दब गई है तो आप उसे अवेक कर सकते हैं, उसे रेज किया जा सकता है, ऐसा नरेटर का मानना है। तो शुरू से ही एक्चुअली नरेटर को इस तरह से पेश किया जाता है कि उसकी एक बेचारा गरीब, पुअर, रेड ट्रैप सेलर, इस तरह की इमेज नरेटर पेश कर रही है। वो चाहती है कि ऑडियंस, रीडर्स जो उसके हैं, वो रीडर्स उसके लिए सिंपैथी दिखाएं कि वो सच में ऐसा नहीं है और एक्चुअली वो इंसान बदल सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो कंपेल किया गया है, मजबूर किया गया है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो पैडलर है वो शुरू से ही पूरे वर्ल्ड से नफरत करता है क्योंकि कभी भी वर्ल्ड ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो हमेशा वर्ल्ड के बारे में इलविल ही सोचता रहता है, बुरा सोचता है और ये उसका फेवरेट पास टाइम भी बन चुका है, ये हॉबी बन चुका है। वो एक्चुअली जब लोगों के बारे में बुरा सोचता है तो इससे उसको अनवांटेड जॉय मिलता है, मुझे खुशी मिलती है लोगों के बारे में बुरा सोच के, क्योंकि लोगों ने कभी उसे अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी समझा नहीं, इसलिए वो लोगों के बारे में हमेशा ही वो बुरा सोचता है। एक दिन वो अपने रेड ट्रैप को लेकर और विचारों में खोया हुआ था, सामने उसके रेड ट्रैप था और तभी अचानक एक आइडिया ने उसके दिमाग को स्ट्राइक किया। और ये आइडिया जब इसने सोचा इस आइडिया के बारे में तो उसको बहुत ही यूनिक आइडिया लगा और आइडिया जिसको सुन के उसने एक बड़ी फिलोसॉफी के रूप में डेवलप कर लिया उस आइडिया को। उसने कहा कि पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है और ये एक बैट के रूप में बहुत सारी लोगों को ललचाने के लिए चीज़ें देता है, जैसे रिचेस देता है, शेल्टर देता है, फूड देता है और हीट देता है। इसके अलावा कोल्ड, वार्म, क्लोथिंग,
इतनी सारी चीज़ें ये रेड ट्रैप लोगों को देखता है, और जो इन चीज़ों से टेम्प्ट हो जाता है, लालच जिसको आ जाता है, जो बैट को टच कर लेता है, वो वर्ल्ड रेड ट्रैप में फंस जाता है और हमेशा के लिए रेड ट्रैप उस पर बंद हो जाता है, और उसके बाद वो इससे कभी नहीं निकल पाता, और इस तरह से उसकी लाइफ का अंत हो जाता है। तो ये आइडिया उसने जब लिया तो आइडिया को पढ़ के उसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे दिमाग से इतना अच्छा आइडिया आया है। और उसके बाद वो वापस एक दिन ऐसे ही रेड ट्रैप बेच रहा था, और बेचते बेचते शाम हो गई, और शाम को जैसे वो रेड ट्रैप बेचते हुए जा रहा था तो उसने सोचा कि आज कहीं शेल्टर ले लेते हैं, और शेल्टर लेकर जैसे ही वो रोड से निकला अपनी घूमते घूमते, तो सामने उसे एक छोटा सा हट दिखाई दिया। उसने हट पे जाके नॉक किया और पूछा कि मुझे शेल्टर मिल सकती है आज रात के लिए। तो उसको मना नहीं किया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वो क्रॉफ्टर था। कभी वो रामजोस आयरन मिल में काम किया करता था, लेकिन आजकल वो अकेला है और आजकल वो काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए उसके पास और कोई जरिया नहीं है, तो अकेला ही रहता है। उसके साथ उसकी एक गाय है, एक काऊ है, वो उसकी हेल्प करती है उसकी लाइफ को चलाने में। और उसने कहा, उसको खुश हुआ, ये इवन क्रॉफ्टर है, बहुत खुश होता है उसको देख के कि चलो आज की रात तो कोई उसको बंदा मिला जिसके साथ वो बात करेगा। और ऐसा सोच के उसने तुरंत अपने गेस्ट के लिए पोरीज बनाया, और उस पोरीज बनाने के बाद इसके अलावा एक तंबाकू का बड़ा सा टुकड़ा उसके लिए काटा, उसकी पाइप के लिए। और इसके अलावा उसको उसके एंटरटेन करने के लिए, अपने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए उसके साथ मेजोलिस का गेम भी उसने खेला। और बातों ही बातों में उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसको लगा कि ये जो स्ट्रेंजर है, पेडलर है, ये बहुत विश्वास वाला आदमी है, और उसने बात करना शुरू किया और उसने बताना शुरू किया कि एक्चुअली उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गाय है, एक जिसका नाम बिजी है, और वो उसकी लाइफ चलाने में हेल्प करती है। वो उसका दूध क्रीमरी में बेचता है, बदले में जो पेमेंट भी मिलता है उससे वो अपनी लाइफ चलाता है। ऐसा कह के उसने पास ही विंडो पे एक पाउच पेमेंट का रखा हुआ था लास्ट मंथ का, वो लेकर आया। उसे कहा कि ये देखो, और 30 क्रोनर्स के उसमें से नोट्स निकाले और पेडलर को दिखाए कि देखो ये मुझे लास्ट मंथ का पेमेंट मिला है। और उसके बाद सुबह दोनों ही जल्दी उठे। इवन जो क्रॉफ्टर है उसे अपने गाय का दूध निकालना था, तो वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। और ये जो स्ट्रेंजर है, इसने सोचा जब मालिक ही उठ गया तो मुझे भी यहाँ पे उठ जाना चाहिए, और ऐसा सोच के वो भी उसके साथ निकल गया। उसे बाय बाय बोला दोनों ने एक दूसरे को और निकल गए। लेकिन आधे ही घंटे के बाद में ये जो पेडलर है वापस हट के सामने आ गया। वो चाहता तो सीधा हट को तोड़ सकता था, लेकिन वो विंडो के पास गया और उसने विंडो पैन को स्मैश किया, और तुरंत वहाँ से जो 30 क्रोनर्स का पाउच था उसे निकाला। उसमें से 30 क्रोनर्स निकाले और अपनी पॉकेट में उसको थ्रस्ट किया, ठूस लिया और निकल गया अपने रास्ते पे। चलते चलते वो बहुत खुश हो रहा था अपने इंटेलिजेंस पे कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने पेडलर का खाना भी खाया, उसके साथ खेला, उसके साथ उसकी पूरी तरह से उसकी शेल्टर को मैंने एंजॉय किया, और आते बदले में उसका पैसा भी चुरा लाया कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। लेकिन चलते चलते उसे रियलाइज हुआ कि उसे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक हाईवे पे जाता है तो हो सकता है क्रॉफ्टर ने शेरिफ को कंप्लेन कर दिया होगा, पुलिस को कंप्लेन कर दिया होगा, और पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। तो अपना इरादा छोड़ देता है और वो वुड्स की तरफ चला जाता है, और जहाँ वो वुड्स में जंगल में चलते चलते रहता है, और चलते चलते बहुत थक जाता है। शुरू का 1 घंटा उसे कुछ रियलाइज नहीं होता, लेकिन जैसे ही 1 घंटा के बाद वो और चलता है तो उसे लगता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन वो चलते चलते इतना थक जाता है क्योंकि जो रास्ता है वो वापस ट्विस्ट होके वहीं पे आ जाता है। बार बार वो चलता है और इतना चलते चलते वो बहुत सारा टायर्ड हो जाता है और धड़ाम से वहीं नीचे गिर जाता है। अब उसे रियलाइज होता है अपनी पुरानी फिलोसॉफी। उसे लगता है कि जो क्रॉफ्टर का जो पैसा उसने चुराया है, जो स्टॉलन मनी है, वो उसके सामने एज अ बैट उसके सामने आया है, और वो उसकी लाइफ में बैट की तरह आया है। और ये जो पूरा फॉरेस्ट है, ये इसके चाहे इसकी ब्रांचेज हों, इसके चाहे ट्रीज हों, चाहे इसके लोग्स हों, वो एक बड़े रैट ट्रैप में उसके सामने हैं, और अब वो फंस चुका है पूरी तरह से। अब इससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो, और उसके लाइफ का अंत होने वाला है। और जैसा ही वो जमीन पे गिरा तो अचानक उसे रेगुलर थंबिंग का आवाज सुनाई दिया कि कोई हैमर से कोई बार बार थंबिंग कर रहा है, चोट कर रहा है। और वो तुरंत उसी चोट की दिशा में वापस अपने आप को उसने अपनी पूरी ताकत कलेक्ट करी और वहाँ उसकी तरफ चल निकला। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चला तो उसे पता लगा कि यहाँ पे तो एक फोर्ज है, एक भट्टी है जिसमें आयरन का काम चल रहा है। हालांकि वो अपने आप को गर्म करना चाहता था, इसलिए वो
बिना कुछ देखे, क्योंकि आयरन भट्टी के पास काफ़ी सारा शोर शराबा रहता है, उधर पानी का वाटरफॉल का आवाज़ है, इधर आप चारकोल अगर उसमें आग में डालेंगे तो उसके क्लैटर का साउंड, कई तरह का साउंड भट्टी पे आप सुन सकते हैं। इस वजह से वो तुरंत उसने गेट खोला और वो अंदर की तरफ आ गया, जिस पे भट्टी पे जो ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस दोनों काम कर रहे थे। दोनों ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया और वो वहां भट्टी के पास बैठ गया, अपने आप को गर्म करने लग गया। अब जैसे ही वो अपने आप को गर्म कर रहा है तो ब्लैक स्मिथ ने उसे कुछ नहीं कहा और ना उसने पूछा जरूर ब्लैक स्मिथ से कि क्या मैं अपने आप को यहाँ वार्म कर सकता हूँ। ब्लैक स्मिथ ने सिर्फ सर हिलाया और उसको परमिशन दे दी, ठीक है वो बैठा रह सकता है। तो इस भट्टी का जो मालिक है आयरन मास्टर, वो एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी है। उसका ये मानना है कि मैं अच्छे से अच्छा आयरन है वो मार्केट में भेजूं, अच्छे से अच्छा पिग आयरन मेरे यहाँ पे प्रोड्यूस हो। इसी चक्कर में वो दिन रात इस भट्टी को चेक करता रहता है, फोर्स पे आता रहता है और कई बार वो नाइटली राउंड्स पे आ जाता है वहाँ पे। और आज भी ऐसा ही दिन वो वहाँ पे पहुँच गया और उसने जैसे ही देखा कि भट्टी के पास कोई बंदा बैठा है, बियर्ड वाला बंदा है, कुछ रेड ट्रैप्स उसके चेस्ट में लटकी हुई हैं, डैंगलिंग कर रही हैं, तो उसने उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी वो वहाँ की जो फ्लैम्स निकल रही थी भट्टी के पास, जो आग की फ्लैम्स थी, उसमें थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूज हो गया और उसे समझ बैठा, उस पैडलर को समझ बैठा, अपना कॉमरेड, अपना पुराना एक्विंटेंस समझ बैठा। उसने कहा नीलोफ ये तुम हो और इतनी बुरी हालत कैसे हो गई तुम्हारी, और तुम रेजिमेंट में कितने अच्छे थे, तुम तो कैप्टन थे, फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। बट एनी हाउ मुझे दुख है, आई एम वेरी सॉरी व्हाट यू हैव डन, और एक तरह से क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या किया गया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। लेकिन आज क्रिसमस ईव है, तुम मेरे साथ चलो और हमारे साथ आज क्रिसमस ईव पे तो हमारे साथ हमारा जो खाना है वो शेयर करो, हमारा फूड शेयर करो, उसे डिसअपेयर करने में हमारी हेल्प करो। लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं बोला। उसने बार बार रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे साथ मैनर हाउस चलो, लेकिन इस बंदे ने उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि जानता था ये कोई कैप्टन नहीं है, ये एक पैडलर है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो समझता था मैनर हाउस जाने का मतलब है जानबूझकर वॉलंटरीली अपने आप को शेर की गुफा में फेंकना, क्योंकि अगर हो सकता है वो वहां जाता है और उसके बारे में अगर पता लग जाता है, इफ ही कुड बी डिस्कवर्ड, तो फिर शरीफ उसको पकड़ लेगा। इसलिए उसने वो जो आपका आयरन मास्टर है उसका इनविटेशन है डिक्लाइन कर दिया और मना कर दिया उसके साथ जाने से। अब उसके बाद आयरन मास्टर जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपनी बेटी एडला को भेजा। आयरन मास्टर का ऐसा सोचना था कि उसकी बेटी है वो एडला है, वो उसमें पर्सुएशन पावर बहुत अच्छे है, वो मनाने में बहुत अच्छी है। तो वो वहां पहुंची और उसको पैडलर से उसने बात करी और पैडलर से कहा कि तुम मेरे साथ चलो यहाँ हमारे साथ क्रिसमस में हमारे साथ हेल्प करो हमारे खाने को डिसअपेयर करने में, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हारे साथ थोड़ा भी कुछ बुरा होता है तो उसी समय तुम वहाँ से आ सकते हो। और उससे बहुत ही फ्रेंडली, अफेक्शनेटली और बहुत ही अंडरस्टैंड के साथ उसने बात करी, जिससे कि जो पैडलर है उसके ट्रस्ट में आ गया और तुरंत वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो आयरन मास्टर ये सोच रहा था कि बेचारे की क्या हालत हो गई, उसका साथी कैसा था। लेकिन एडला ने कहा कि मुझे तो लगता नहीं, लास्ट नाइट जब मैंने इससे बात करी थी तो ये बिल्कुल डरा हुआ था, ऐसा लग रहा था इसने कुछ चीजें चुराई है या फिर ये किसी जेल से बचने भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगा इसमें कैप्टन जैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आयरन मास्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप आज जैसे ही थोड़ा सा कुछ खाना खाएगा और वेल ग्रूम होगा, कपड़े वपड़े अच्छी तरह से पहनेगा तो डेफिनेटली तुम देखोगी, थोड़ा पेशेंस रखो। और अगले ही दिन उसको कपड़े वपड़े दिए गए और अच्छा सा उसके वैले ने, उसके नौकर ने उसका शेविंग किया और उसको तैयार किया। अगले दिन पूरी तरह से वेल ग्रूम होके पैडलर सामने था आयरन मास्टर के। आयरन मास्टर ने जैसे ही देखा तो वो वापस गुस्से में हो गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ये तुम पैडलर निकले तुम। तो उसने कहा एक्चुअली ये मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो आपसे बार बार कहा था कि आप मुझे यहीं फोर्स पे रहने दो, मुझे भट्टी के पास रहने दो, मुझे सिर्फ अपने आप को गर्म करना है और मैं चाहता था चुपचाप वहां से निकलना, लेकिन आप मुझे बार बार यहाँ लेकर आए हो, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। तो आयरन मास्टर ने कहा कि मैं इससे पहले कि मैं शेरिफ को बुलाऊं तुम यहाँ से निकल जाओ।
लेकिन तुरंत एडला उसमें आ जाती है और एडला कहती है कि नहीं, ये नहीं जाएगा बंदा, ये साल भर मारे मारे ऐसे ही फिरता रहता है, लोग उसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं, इसे जेल में भेजने की कोशिश करते हैं, इसे मारने की कोशिश करते हैं। देश में, पूरी कंट्री में एक छोटी सी जगह भी ऐसी नहीं है जहां इसका वेलकम किया जाता है। ये इतनी बुरी हालत में ये बंदा रहता है और कम से कम आज इसे अगर मौका मिल रहा है हमारे साथ खाना खाने का, तो ये आज हमारे साथ खाना खाएगा, हमारे साथ रहेगा। और ऐसा कह के उसने अपने फादर से बात करी और लास्ट में जब फादर ने सोचा कि वो उसकी बात मानने वाली नहीं है तो उसने गिव अप कर दिया और इस तरह से एडला उसे खाने के टेबल पे लेके गई और उसे खाना खिलाया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो, आज तुम हमारे साथ खाना खाओ और तुम कल आराम से जा सकते हो। लेकिन ये बंदा वहीं पे खाने के समय टेबल पे पहुंच जाता था, बाकी टाइम ये सोता ही रहा और अच्छी तरह से अपनी नींद को एंजॉय कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था ये काफ़ी दिनों से सोया नहीं है, काफ़ी दिनों से ये परेशान है और सोया नहीं है। इसको देखकर अगले ही दिन आयरन मास्टर अपना चर्च में चले गए अपनी बेटी के साथ और वहाँ जाके उन्हें पता लगा कि किसी पैडलर ने किसी क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए हैं जो रैग ट्रैप्स बेचता है। ये सुनकर आयरन मास्टर ने एडला से कहा, ये वही बंदा है जिसको तुमने घर पे रखा है और हो सकता है थोड़ी देर बाद में हमारे घर के कपबोर्ड में कितनी सिल्वर स्पून्स बचेंगी शायद कहा नहीं जा सकता। वो तुरंत दोनों वहां आते हैं और वैले से, नौकर से पूछते हैं कि वो बंदा चला गया या यही है। तो यहाँ वो बताता है, वैले कहता है कि वो तो सुबह ही निकल गया था और तो कहा कि कुछ अपने साथ लेके गया है। तो उसने कहा नहीं, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, बल्कि बदले में वो एक छोटा सा गिफ्ट एडला के लिए छोड़ के गया है। एडला ने जैसे ही उस गिफ्ट को देखा तो बहुत खुश हुई, जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसके अंदर उसने एक छोटा सा रैग ट्रैप छोड़ा था और उसमें उसने वो 30 क्रॉनर्स जो क्रॉफ्टर के चुराए थे वो भी रख दिए और एक छोटा सा लेटर भी उसने अपनी बड़ी सी गंदी सी राइटिंग में लिख के छोड़ा, जिसमें उसने कहा कि मिस एडला, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और मुझे कैप्टन समझा, तो मैं भी आपको इस क्रिसमस ईव पे एज ए थिफ के रूप में मैं आपको अशेम नहीं करना चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता और मैंने अपने बुरे रास्ते छोड़ दिए हैं। अब मैं एज ए कैप्टन रहूँगा और एक बहुत अच्छा सिटीजन बनूंगा। और लास्ट में वो अपने आप को कहता है कि एक छोटा सा गिफ्ट है फ्रॉम ए रेड, अपने आप को रेड बताता है और नीचे सिग्नेचर करता है कैप्टन वॉन स्टेफल और निकल जाता है। एडला इस तरह से खुश होती है और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाता है। और ये था स्टोरी इस चैप्टर का। अब बात की जाए कि कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, तो शुरू में हम लोग बात करते हैं कि हाउ डिड द क्रॉफ्टर वेलकम द पैडलर, पैडलर का वेलकम कैसे किया आप बता सकते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड द पैडलर रॉब द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर को कैसे उसने लूटा, रॉब कैसे किया, विंडो के पास उसने स्मैश किया, पैसे निकाल लिए और अपनी पॉकेट में थ्रस्ट करता हुआ निकल गया कि वो मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है कि आयरन मास्टर के इनविटेशन को पैडलर ने क्यों डिक्लाइन कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली हाउ डिड द पैडलर एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ एडला, एडला का इन्विटेशन उसने कैसे एक्सेप्ट किया। और लास्ट एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड द पैडलर राइट इन द लेटर, लेटर में उसने क्या लिखा था। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है कि व्हाई डिड द पैडलर कॉल हिमसेल्फ ए रैट, अपने आप को रैट क्यों कहता है। और तीसरा एक बड़ा जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन इसमें बन सकता है हाउ डिड द पैडलर चेंज हिज वेज, या फिर व्हाट मेड द पैडलर चेंज हिज वेज फाइनली, कि उसने अपने रास्ते क्यों बदल लिए, एक अच्छा इंसान कैसे बन गया। तो चैप्टर का लास्ट स्टोरी लाइन यही है कि हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस होती है जिसको आप अंडरस्टैंडिंग, लव, सिंपैथी के थ्रू अवेक कर सकते हैं, उसे रेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और चैप्टर के साथ। तब तक आप देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। और एक बार फिर से जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने कमेंट्स छोड़ें, अपने सजेशंस मेरे लिए छोड़ें, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको पेश कर सकूं, आपको अच्छे से अच्छा इसमें कंटेंट में दे सकूं। हालांकि मैंने कोशिश की है इसके लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल करने की, पूरी इंसिडेंट इसमें शामिल किए हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे जरूर करिए और ट्रिपल जे क्लासेस को देखते रहिए। तब तक मैं आपको मिलूंगा कल फिर से एक नई चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।